करेंगे यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है डिजिटल स्किल्स। लेक्चर नंबर 1 है, 6 क्लास का कंप्यूटर हम पढ़े हैं और इसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। सॉफ्ट कंप्यूटर्स आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट आर बिल्ट आउट ऑफ हार्डवेयर फिजिकल डिवाइसेस विच आर यूज टू एंटर प्रोसेस स्टोर एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। इस जुमले को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कंप्यूटर्स आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बिजली से चलने वाले जो है ये आलात हैं, इनके डिवाइस है ना, एक मतलब बड़े लेवल का डिवाइस है, आला है। दैट आर बिल्ट, जो बनाए जाते हैं किस पर, किस चीज़ से मिलाकर, हार्डवेयर फिजिकल डिवाइसेस, यानी इसके अंदर हार्डवेयर है जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, डाटा एंटर करते हैं, डाटा या प्रोसेस जो भी, या डाटा या इंफॉर्मेशन जो भी चीज़ है, डाटा एंटर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है। इन ऑर्डर टू मैनेज एंड कंट्रोल दीज डिवाइसेस सॉफ्टवेयर इज़ यूज। अब अगर आपने इन्हीं डिवाइसेस को, यानी कि इस सारे काम को अगर आपने मैनेज करना है, इन सारे डिवाइसेस को, आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बनता है, दोनों से ज़रूरी हैं। कोई एक भी चीज़ नहीं होगी तो ये कंप्यूटर काम नहीं कर सकेगा। ठीक है जी। सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज अच्छा, बड़ी बेसिक सी, बड़ी फॉर्मल सी डेफिनेशन जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, वो ये है कि सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, डेटा एंड प्रोग्राम्स है दैट आर यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मुराद है हिदायत का मजमूआ, उर्दू में कहते हैं हिदायत का मजमूआ, यानी हिदायत से मुराद कमांड, हुक्म। ठीक है। इसमें बहुत सारे होते हैं, कमांड्स होती हैं, बहुत सारी हिदायत है। इसके अलावा डाटा है, इसके अंदर प्रोग्राम्स हैं, इन सब को मिला के वो बनता है। और ये क्यों यूज़ होता है, टू ऑपरेट कंप्यूटर, तक कंप्यूटर चल सके, एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, और एक खास काम सर अंजाम दे सके। फिर आता है जी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हम पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर की इकसाम कितनी है। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, 2 मेन टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। सिस्टम सॉफ्टवेयर दीज रेफर टू सेट ऑफ यूजफुल प्रोग्राम दैट कैन बी फाउंड ऑफ एवरी कंप्यूटर, फाउंड ऑन एवरी कंप्यूटर। ठीक है। अच्छा, बात यह है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसे प्रोग्राम्स हैं, यूज़फुल, मुफीद, काम आने वाले, कारआमद, जो आपको हर कंप्यूटर पे मिलते हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर ओएस। ओएस से क्या मुराद है, ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्टली इसको ओएस भी कहते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि अगर यहाँ पे पूरा लिखा हुआ पूरा ही इसको पढ़ें, पूरा ही लिखें। सिस्टम सॉफ्टवेयर टाइप ऑफ प्रोग्राम। अच्छा, ये प्रोग्राम है, ऑब्वियसली जब एक प्रोग्राम का हिस्सा है तो ये प्रोग्राम ही होगा। दैट इज डिज़ाइन टू कंट्रोल एंड मैनेज द कंप्यूटर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज। ये कंप्यूटर के इंटरनल और यानी कि अंदरूनी और बैरूनी वसाइल को मैनेज करने के काम आता है, मैनेज और कंट्रोल करने के। इफ़ वी थिंक ऑफ कंप्यूटर्स अ लेयर्ड मॉडल, अगर हम ये समझें कि कंप्यूटर एक ऐसा मॉडल है जो मुख्तलिफ लेयर्स पर मुश्तमिल है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ कंसिडर्ड, सिस्टम सॉफ्टवेयर समझा जाएगा एज अ प्राइमरी इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशंस। आपने आगे हर जगह 10वीं तक अगर कंप्यूटर पढ़ें तो यही बात पढ़नी है कि हार्डवेयर और यूज़र के माबैन ये काम करता है एक ब्रिज की तरह, जिसको आप उर्दू में पुल कहते हैं। ठीक है। यानी ये हार्डवेयर को और यूज़र एप्स को आपस में मिलाता है, कनेक्ट करता है, कंट्रोलर भी है, कंट्रोल भी करता है, मैनेज भी करता है। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से जाहिर है सिस्टम के लिए ज़रूरी है। कौन सा सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम। फिर आती है बात एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। दीज रेफर टू प्रोग्राम्स written to carry out a certain task of the user, such as writing text, making spreadsheets, editing images and browsing internet। अब इसमें अब सारी ये इस जुमले को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हैं तो ये बेसिकली प्रोग्राम्स ही। ठीक है। हम चूँकि सॉफ्टवेयर की इकसाम पढ़ रहे हैं, अब चूँकि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है तो ऑब्वियसली इसकी टाइप्स भी प्रोग्राम ही होंगी। ठीक है। ये ऐसा प्रोग्राम है जो
यानी ये ऐसा प्रोग्राम होता है जो यूज़र के काम करने के काम आता है। अगर आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बताया जाए, सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए ज़रूरी है, ठीक है। सिस्टम से मुराद कंप्यूटर सिस्टम इटसेल्फ, और अगर आप एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो हमारे लिए यानी यूज़र के लिए ज़रूरी है, हमारे लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये हमारे मुख्तलिफ काम करने के हमें इस काबिल बनाता है कि हम मुख्तलिफ काम करें। कौन से काम? राइटिंग टेक्स्ट। अब देखिए, अगर हमने कुछ लिखना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसकी अगर आप मिसाल लें, जिस तरह अभी आपके सामने ये बुक ओपन हुई, सारा लिखा हुआ है, ये किस में टाइप किया गया? ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टाइप किया गया, ठीक है। फिर है जी मेकिंग स्प्रेडशीट, MS एक्सेल, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके रिजल्ट कार्ड्स वगैरह बनते हैं, जहाँ से ग्रेड और परसेंटेज और फेल पास का सारा वो फार्मूले वगैरह लगा के लगाया जाता है, वो है जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसके अंदर स्प्रेडशीट बनाने के काम आता है। हो सकता है कि घर के अंदर कई लोगों की आदत होती है कि वो बजट बनाते हैं अपना, ठीक है, यानी कितनी आमदनी, कितनी अखराजात और किस तरह से वसाइल को मैनेज करना है, तो वो लोग जो बनाते हैं वो भी एक्सेल के अंदर बनाते हैं। एडिटिंग इमेज, MS पेंट, पेंट पे कभी ना कभी आपने ज़रूर काम किया होगा होपफुली, उसमें कोई इमेज एडिट करना हो। एडिट करने से मुराद उस इमेज में, तस्वीर में तब्दीली लानी हो, कोई कलर चेंज करना है, कोई बैकग्राउंड चेंज करना है, या इस बात को अगर छोड़ भी दें, अगर बहुत सादा मिसाल मैं आपको दूं, तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर लोग, जैसे अगर आप अपने कंप्यूटर लैब में जाते हो, स्कूल में मौजूद अगर आपको लेके जाया जाता हो, तो वहाँ पेंट में क्या सीखते हैं? आप बेसिक ड्राइंग करते हैं, ठीक है। एंड ब्राउजिंग इंटरनेट, और इंटरनेट को ब्राउज़ करना। इंटरनेट ब्राउज़ करने से क्या मुराद है? मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स देखना, कोई डाटा वगैरह सर्च करना, कोई चीज़ आपको कोई चीज़ भी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का चीज़ का मीनिंग चाहिए, मीनिंग आप देख रहे हैं, कोई आपने कपड़े ऑनलाइन ऑर्डर करने हैं, वहाँ आप देख रहे हैं, कुछ आपको सॉन्ग डाउनलोड करना है, कोई नात देखनी है, कोई मूवी, कोई ड्रामा, व्हाटएवर, वो आप सारा कर रहे हैं, दैट इज़ ब्राउजिंग इंटरनेट, ठीक है। सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेशली डिज़ाइन टू मीट द टारगेटेड डिमांड्स ऑफ मैनेजिंग सिस्टम एट स्कूल एंड मेडिकल सेंटर। अब इस बात को देखें कि बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो ख़ास काम करने के लिए बनाए जाते हैं और उनको उन्हीं ख़ास कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कहीं और नहीं बनाए जाते। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल में मैं आपको मिसाल दूँ अगर सादा सी, कि बच्चों का डेटा सेव करना है। अब बच्चों के डेटा में क्या चीज़ आएगी? उनका नाम, उनके वालिद का नाम, उनका बेफ़ाम नंबर, उनके वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर, ID कार्ड नंबर, उनका फ़ोन नंबर, ठीक है। तो ये बेसिक मालूमात, अब इसके लिए बाकायदा तौर पर एक सिस्टम बनाया जा सकता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है जो सिर्फ स्कूल के लिए हो। एंड मेडिकल सेंटर्स, फॉर एग्जांपल मेडिकल सेंटर से मुराद ये है कि अस्पतालों के अंदर, ठीक है, या छोटे मोटे अगर कोई ऐसे सेंटर्स कायम किए गए हैं जो इमरजेंसी को हैंडल करते हैं, किसी मसले मसाइल को हैंडल करते हैं, तो वहाँ पे उनको दिया जाए जिसमें वही काम। उसकी अगर मैं आपको बहुत सादा एग्जांपल दूँ तो देखिए, लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, लैब्स वगैरह जहाँ जाके लोग टेस्ट करवाते हैं ब्लड वगैरह का, तो मुख्तलिफ़ चीज़ों के टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो अब उसमें जो लैब में कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, हो सकता है उन कंप्यूटर्स में एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो सिर्फ उस मकसद के लिए काम करे, कोई और काम ना करे, सिर्फ वही काम हो के रिपोर्ट को मतलब उसमें लिखा हुआ है या लिखें आप जो काम करें वहाँ पर, कोई ब्लड टेस्ट लेकर एनालाइज किया गया है क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे ब्लड का एक ब्लड CP होता है, जिसमें ब्लड की कितनी मिकदार है, खून की कितनी मिकदार है इंसान जिस्म के अंदर, वो सारा, ठीक है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर बना के स्पेशली दिए जाते हैं उनको जहाँ पे काम उन्होंने करना था, लाइक स्कूल्स हो गए, बैंक्स हो गए, मेडिकल सेंटर्स हो गए, ठीक है जी। द कोर पर्पज़ ऑफ दी सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब हमने कोर से मुराद मेन, ठीक है, असली जो मकसद है सिस्टम सॉफ्टवेयर का वो क्या है जी? सिंप्लीफाई द यूज़ एंड इंटरेक्शन ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन से मुराद इनका आपस में कम्युनिकेशन होना, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करना और उसको इस तरह इजी बनाना कि कंप्यूटर ठीक ठाक चल सके।
प्रोवाइड एंड एड इन कंट्रोलिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर। प्रोवाइड मुहैया करना, एड कहते हैं जी मदद को, एड से कहते हैं। अब ये मदद देता है किस चीज़ में कि ये हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है ताकि कंप्यूटर चल सके ठीक ठाक। ऑप्टिमाइज द इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। ऑप्टिमाइज कहते हैं बढ़ाना, ज़्यादा करना, रोशन करना किसको, यानी कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अच्छी हो, ज़्यादा मौसर, ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से कंप्यूटर काम करे। फिर हम पढ़ेंगे जी सिस्टम सॉफ्टवेयर की मिसालें, टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पे सिर्फ सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है ना, आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखना, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है जी। इंशाल्लाह कल हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आज तक इतना ही था, होपफुली आपको समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।